बुढ़ापे का सहारा। प्रिया और प्रेम पिछले 5 सालों से डेट कर रहे थे। ना ही प्रिया के लाइफ में प्रेम के पहले कोई था और ना ही प्रिया की लाइफ में पहले कोई और। काफी लंबे समय तक प्रिया इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर रही थी, पर जिस दिन उसने हाँ किया उसके बाद से दोनों के बीच में बड़ा प्यार रहा। हर रोज की तरह आज भी अपने ऑफिस के बाद प्रिया और प्रेम कैंटीन में मिलते हैं, जहां प्रेम प्रिया के हाथों पर हाथ रखकर कहता है, पिछले 6-7 सालों से नौकरी कर रहा हूँ मैं। सेटल्ड हूँ, पैसे हैं, माँ बाप अच्छे हैं, इतना प्यार करने वाली गर्लफ्रेंड है। मुझे लगता है ये फेज़ मुझे जितना जीना था मैंने जी लिया। वो कहते हैं ना, बदलाव के बिना ज़िंदगी अधूरी है। वही रोज़ कैंटीन में मिलना, वही हाय हेलो, वही घूमना फिरना, मुझे अब सब कुछ बहुत मोनोटोनस सा लगने लगा है। फेज जी लिया, सब मोनोटोनस लग रहा है, क्या मतलब? कहीं तुम इस रिश्ते से ऊब तो नहीं गए? बोलो प्रेम। देखो, मुझे ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता अब समझ में नहीं आ रहा। ये सही है। जब तक तुम्हें सहारे की ज़रूरत थी तुम्हें ये रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा था। अब जब सब काम हो गया तो सब बोझ सा लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है प्रेम, तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं रोती रहूँगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं वो लड़की नहीं जो रो रो कर अपने घर का माहौल ख़राब करे। मेरे मम्मी पापा के पास सिर्फ मैं हूँ, जिसे देखकर वो जीते हैं। मेरी खुशी ही उनकी खुशी है। तुम्हें नहीं चाहिए ये रिश्ता तो तुम बेशक जा सकते हो। अरे बाप रे बाप, तुम ये क्या कह रही हो प्रिया? हद होती है किसी चीज़ की। क्या तुम भी कब से बोले जा रही हो? मेरा मतलब है कि मैं अब इस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते से उब चुका हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ये 30 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे का वक्त नहीं बिताना। मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू बी माइन। मुझे तुम मेरी बीवी की तरह चाहिए। आई वॉन्ट टू गेट सेटल्ड इन लाइफ। कहाँ मैं इस रिश्ते को दूसरे स्टेज पर ले जाने की सोच रहा हूँ और कहाँ तुम ये बकवास कर रही हो। अरे क्यों छोड़ूंगा मैं तुम्हें भाई? अच्छा, तुम ये कह रहे थे। हे भगवान, मतलब ज़रा भी सेंस नहीं है तुम्हें। ये नहीं कि प्रपोज करो मुझे शादी के लिए, पर नहीं, तुम्हें तो डायलॉग मारना है और अपना ह्यूमर दिखाना है। अच्छा मैडम, मैं बस डायलॉग मारता हूँ क्या? तभी प्रेम ताली बजाता है और ऊपर से फूलों की बरसात होनी शुरू हो जाती है। अचानक से दरवाजे से 4 म्यूजिशियन अंदर आकर वायलिन बजाना शुरू कर देते हैं और अपने घुटनों पर बैठकर प्रेम प्रिया से कहता है, विल यू मैरी मी प्रिया? यस यस यस। बस अगले ही पल प्रेम प्रिया के घर अपने परिवार वालों के साथ पहुंच जाता है। अरे भाई साहब, बहन जी, आइए। अचानक आप लोग यहाँ कैसे? कोई बात? क्यों भाई साहब, प्रिया हमारी बेटी नहीं है क्या? हम अपनी बेटी के घर बिना बताए नहीं आ सकते? अरे बिल्कुल आ सकते भाई साहब, पर आप लोग ऐसे आते नहीं ना, इसलिए मुझे लगा। बैठिए बैठिए भाई साहब, सब बताती हूँ। बात इतनी भी हल्की नहीं है कि खड़े खड़े बता दी जाए। और दोनों परिवार एक साथ बैठते हैं। जाओ प्रिया बेटा, अंकल आंटी और प्रेम के लिए नाश्ता लेकर आओ। तुम्हें पता है ना प्रेम को चॉकलेट केक कितना पसंद है। आज मौका है, खिलाओ उसे। ये क्या बात हुई बहन जी, हम सब बैठेंगे और प्रिया किचन में काम करेगी? बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ नाश्ता करने नहीं आए, हम तो अपनी प्रिया बेटी को अपने घर ले जाने आए हैं। क्या? बिल्कुल सही सुना आपने बहन जी। आप तो जानती हैं दोनों बच्चे एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं और 5 सालों से इतने अच्छे दोस्त भी हैं। दोनों अच्छा कमाते हैं, सेटल है। अब शादी करने की उम्र भी आ चली है, तो बाहर रिश्ते ढूंढने से अच्छा है कि रिश्ता जान पहचान में ही किया जाए। आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना? अरे हमें कैसे एतराज़ हो सकता है बहन जी, हम भी तो यही चाहते हैं। तो अब से आप हमारे समधी समधन हुए। गले मिलिए भाई साहब, गले मिलिए। नेहा रसोई से मिठाई लाकर सभी का मुंह मीठा करवाती है। तो बताइए आप, कहाँ रखा जाए वेन्यू, कौन सा रिसोर्ट बुक करवाया जाए? हम कोई भी डिसीजन आप लोगों से बिना पूछे नहीं लेंगे। आखिरकार सिर्फ हमारे बेटे की शादी नहीं है, शादी तो आपकी बेटी की भी है। 1 मिनट मम्मी जी, वेन्यू तो बुक हो जाएगा, पर उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान हूँ। ना मेरा कोई भाई है ना बहन जो मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स का ख्याल रख सके। आप लोगों का घर हमारे घर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए अगर मेरे पीछे से पापा मम्मी की तबीयत खराब हुई तो जब तक मैं यहाँ पहुँचूँगी तब तक तो उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी होगी। फिर मेरी शादी, मेरे साथ प्रेम का सपोर्ट और आप सबका साथ होने का फ़ायदा क्या, जब मैं अपने पेरेंट्स की ही मदद ना कर सकूँ? ये अचानक ये सब क्या कह रही है बेटा? बेटियों को तो अपने घर जाना ही होता है।
मैं भी तो तेरे नानी के घर से तेरे पापा के पास आई थी। तू इतना क्यों सोच रही है? तू अपने आगे की ज़िंदगी के बारे में सोच। और यहाँ पड़ोसी भी तो हैं, मन लग जाएगा हमारा और वो सब हम देख लेंगे। कोई किसी को नहीं देखता मम्मी, ये पड़ोसी आपको देखेंगे जो खुद अपने पेरेंट्स को नहीं देख रहे। इस शादी में प्रेम को तो अपना परिवार नहीं छोड़ना पड़ रहा, फिर मैं अपना परिवार क्यों छोड़ूं? अगर मैं अपना परिवार छोड़ूंगी तो प्रेम भी अपना परिवार छोड़ेगा और हम दोनों एक साथ अपना अलग घर बनाएंगे। ये क्या बोल रही हो बेटा तुम? हमारे बुढ़ापे का तो इकलौता प्रेम ही सहारा है, वो नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे? बिल्कुल सही पापा, जैसे प्रेम आपके बुढ़ापे का सहारा है वैसे ही मैं अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा हूँ। मैं एक बेटी हूँ तो क्या हुआ, संतान तो मैं भी अपने पेरेंट्स की हूँ ना। मैं प्रेम को अपना घर छोड़कर मेरे घर रहने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे भी तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना पड़ेगा ना। इसीलिए इस मसले का एक हल मैंने सोचा है और वो ये है कि मैं अपने परिवार वालों को आपके घर के पास ही एक घर दिला दूंगी। इससे मैं मम्मी पापा पर नज़र भी रख पाऊंगी और अपना ससुराल भी संभाल लूँगी। अब बताइए, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे किसी को इस बात से कोई प्रॉब्लम क्यों होगी प्रिया? तुम्हारे भी पेरेंट्स हैं और उनके बुढ़ापे का सहारा बनना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम टेंशन ना लो, मैं हमारी ही कॉलोनी में एक फ्लैट देख लेता हूँ। अब तो हंस दो। और जैसे ही प्रिया की ये शर्त मान ली जाती है, प्रिया खुश हो जाती है। दोनों परिवार मिलकर शादी की तारीख निकलवा लेते हैं और प्रिया की शादी प्रेम से हो जाती है। शादी के दूसरे दिन मानना पड़ेगा प्रेम की पसंद को। प्रिया ने जिस बेबाकी से अपनी बात सामने रखी, मुझे तो प्रिया पर और प्यार आ गया। भगवान सभी को ऐसी बेटी दे जो अपने से पहले अपने माँ बाप की सोचे। बात तो आपकी सही है प्रेम की मम्मी। बहू अपने मायके वालों को हमारे पड़ोस के घर में ले तो आई है, पर चीज़ें तब तक ठीक नहीं होगी जब तक वो दोनों परिवार को सही से संभाल ना सके। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे पूरा भरोसा है प्रिया सब कुछ संभालेगी। बड़ी होनहार बच्ची है वो। अभी तक तो सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा सा लग रहा था। प्रेम को अपना प्यार मिल गया, प्रिया की शर्त पूरी हो गई, पर अब चीज़ें अपना रुख बदलने वाली थी। ससुराल में प्रिया का पहला दिन और वो सभी के लिए पूरी और सब्जी बनाती है। खाना कैसा बना है पापा जी मम्मी जी? कोई कमी तो नहीं रह गई ना? अरे नहीं नहीं बेटा, हमें तो बना बनाया खाना ही कोई दे दे, हमारे लिए वही बहुत है। और तूने तो गर्मा गर्म पूरी परोस दी। सही में अच्छी बनी है क्या? दिखाओ तो ज़रा प्रेम, मैं भी टेस्ट करती हूँ। और प्रेम के प्लेट से पूरी और सब्जी टेस्ट करते ही प्रिया का चेहरा खिल उठता है। मैं पापा मम्मी को भी मेरे हाथ की बनी पूरी और सब्जी टेस्ट करवा कर आती हूँ मम्मी जी। प्रिया फ़ौरन 15-20 पूरियाँ तल कर अपने पापा मम्मी के घर चली जाती है और वहीं रुक जाती है। यहाँ सभी खाने के टेबल पर बैठे प्रिया का इंतज़ार करते रह जाते हैं। प्रिया अभी तक आई नहीं। इतनी स्वाद पूरी बनाई और प्लेट में पूरी परोसी मात्र एक। कोई बात नहीं बेटा, मैं जाकर पूरियाँ तल देती हूँ। शैलजा जाकर सभी के लिए पूरियाँ तलती है और खुद भी खाती है। 2 घंटे बाद प्रिया अपने मायके से वापस लौटती है। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी मम्मी जी, आई एम सो सॉरी। पर वहाँ पर ना पापा मम्मी मुझसे बात करने लग गए तो मैं भूल ही गई कि आप सब खाने पर बैठे हुए थे। अरे कोई बात नहीं बेटा, क्या फ़र्क पड़ता है, तो खिलाए या मैंने यहाँ सब देख लिया था। जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं, प्रिया अपने ससुराल से ज़्यादा अपने मायके में ही वक्त बिताने लगती है। एक रोज़ अपने कमरे में बैठी प्रिया अपना फ़ोन चला रही थी, तभी वहाँ उसकी सास शैलजा आती है। ये देख तो बहू, इसमें क्या लिखा हुआ है? लगता है कोई ऑनलाइन सेल चल रही है। तेरे पापा जी के पास पहनने के लिए कोई अच्छी शर्ट नहीं है और उनके जूते भी ना फटने वाले हैं। एक काम कर, उनके लिए कपड़े इसमें से ऑर्डर कर दे। और अब तो ठंड भी आने वाली है, तो मेरे लिए ना मोटे कपड़े की एक साड़ी भी ऑर्डर कर दे। प्रिया स्क्रॉल करना शुरू करती है। ये शर्ट कितना कूल लग रहा है ना मम्मी जी, पापा पर बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं बेटा, तेरे पापा ना इतने हल्के रंग के कपड़े नहीं पहनते। अरे पापा से मेरा मतलब था मेरे पापा, प्रेम के पापा नहीं। ये शर्ट मैं अपने पापा के लिए ऑर्डर कर देती हूँ और साथ में ये पैंट और ये बेल्ट सही रहेगा। ये तो हो गया। चलिए अब आपकी साड़ी चेक कर लेते हैं। और साड़ियों को देखते देखते प्रिया अपने लिए ड्रेस, अपनी माँ के लिए साड़ी भी पसंद कर लेती है और ऑर्डर भी कर देती है। बेटा तूने मेरी साड़ी और अपने पापा जी का शर्ट ऑर्डर नहीं किया? अरे वो मम्मी जी, आप ना मेरे पास लेट से आई। अब देखिए सेल तो बस 20 मिनट की बाकी थी और इतनी देर में कुछ ऑर्डर भी नहीं किया जा सकता।
अच्छा कोई बात नहीं मम्मी, ये सेल ना रोज़ रोज़ आती जाती ही रहती है। वो बात नहीं है बेटा, कल तेरे पापा को एक शादी में जाना है, ढंग के कपड़े तो होने चाहिए ना उनके पास में। ओफो मम्मी जी, देखिए तो फिर से मैंने आपके कपड़े बचा दिए। अगर ऑनलाइन आपके कपड़े ऑर्डर करती तो कम से कम 3 से 4 दिन चले जाते, और शादी तो कल ही है। इससे अच्छा है कि शाम को मैं और आप और पापा हम तीनों कपड़े लेने चलते हैं बस। प्लान के मुताबिक शाम होते ही शैलजा तैयार होकर हॉल में आती है, जहाँ वो देखती है कि प्रिया तो है ही नहीं। वो पूरे घर में प्रिया को ढूंढती है। ये प्रिया कहीं नहीं मिल रही, लगता है समधन जी की यहाँ होगी, जाकर देखती हूँ। शैलजा अपनी समधन के घर जाकर देखती है तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। लगता है बहू अपनी माँ के साथ बाजार चली गई। और इसी तरह अब हर रोज़ प्रिया खाने के वक्त या तो अपनी मम्मी के घर चली जाती या उनके साथ बाजार। आजकल तो तीनों वक्त आप ही खाना बना रही हो मम्मी। प्रिया की तबीयत ठीक नहीं है क्या? आज मैंने उसको चॉकलेट केक बनाने को बोला था। अरे वो यहाँ रहे तब ना बेटा। मेरे स्कूल के कुछ दोस्त आए थे कल, मैं चाहता था उन्हें बहू से मिलवाऊँ, पर बहू तो घर पर ही नहीं थी। बहू अपने मायके वालों को सिर्फ यहाँ नहीं लाई है बेटा, वो अपने मायके में ही रह गई। काम की तो कोई बात ही नहीं है, खाना क्या सारा काम तेरी माँ ही कर रही है। भले वो काम ना करे, हम नौकर रख लेंगे, पर कम से कम समझे तो कि जिस तरह वो अपने मायके वालों के यहाँ राशन, सिलेंडर, दवाई, हर चीज़ का इंतज़ाम कर देती है, वैसे बहू का फ़र्ज़ होता है ससुराल के घर को देखना। ये प्रिया भी ना, आज रात को मैं उससे बात करता हूँ पापा, आप फिक्र मत कीजिए। रात को कमरे में बैठा प्रेम प्रिया के आने का इंतज़ार कर रहा था, और प्रिया आती है अपनी माँ नेहा के साथ। आओ ना मम्मी। प्रेम, तुम ज़रा आज मेरे घर पर जाकर पापा जी के साथ सो जाओ ना प्लीज़। अब इस तरह रोज़ प्रिया अपनी मम्मी के साथ ही अपने कमरे में सोना शुरू कर देती है। ना सुबह प्रेम को नाश्ता मिल पाता, ना अपनी पत्नी के साथ वो टाइम बिता पाता। एक सुबह प्रेम अपने कमरे में जाता है और प्रिया को धीरे से आवाज़ लगाता है। प्रिया, वो मेरी फाइल कहाँ रखी है? तुमने मिल ही नहीं रही। अरे देख रहे हो ना तुम, मम्मी सो रही है। अभी सब कुछ कहना है क्या तुम्हें? मुझे नहीं याद है कहाँ रखी है फाइल। प्रेम कमरे से बाहर आता है और बिना नाश्ता किए और टिफ़िन लिए चला जाता है। अरे बेटा कुछ तो खा ले, ऐसे भूखे पेट बाहर नहीं जाते। भूख मर गई माँ। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। अब प्रेम और प्रिया के रिश्ते में दूरियां तिनका करके बढ़ने लगती है, जिस कारण प्रेम अब उदास रहने लगता है। ये देखकर उसका एक कलीग उससे कहता है, प्रेम आजकल तो बड़ा अपसेट रहने लगा है। मुझे तो शादी के बाद लगा था तू खिला खिला रहेगा, पर यहाँ तो बात ही उल्टी हो गई। देख भाई, शादी के बाद ये चीज़ें होती रहती है, लड़की पर बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब तुम्हें ही समझना होगा। हाँ सही कहा भाई तुमने। वैसे आज ना हमारी एनिवर्सरी है। आज ही के दिन प्रिया ने मुझे हाँ कहा था। आज का दिन ऐसा स्पेशल कर दूंगा कि प्रिया और मेरे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मुझे विश्वास है कि वो मेरी बात को समझेगी और दोनों परिवार को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी। प्रेम प्रिया को कॉल लगाता है। हाँ प्रिया, आज ना मैं ऑफिस से जल्दी आऊँगा, तुम तैयार रहना। ऑफिस से जल्दी क्यों? कोई काम है क्या? अच्छा ठीक है, मैं जल्दी ही दोपहर का खाना बनाकर रख दूँगी, तुम वो लेकर खा लेना। वो क्या है ना, आज सूर्यवंशम आने वाली है सेट मैक्स पर। मैंने पापा मम्मी के साथ मूवी देखने की प्लानिंग कर ली है, तो प्लीज़ मुझे ना डिस्टर्ब मत करना। तुम शायद भूल गई हो कि आज कुछ है प्रिया। अरे हाँ सीखा, आज मेरी डिलीवरी आएगी। थैंक यू प्रेम, मैंने ना पापा के लिए फ़ोन मंगवाया था। मैं गलत था, प्रिया नहीं समझेगी। अब प्रेम धीरे धीरे अपने घर आना ही बंद कर देता है। इस सब से परेशान होकर सुरेश अपने बहू के घर वालों से इस बारे में बात करता है। आपने अपने बेटे का कन्यादान कर दिया है समधी जी। हमारे लिए ना सही तो प्रेम के लिए तो प्रिया को कुछ देर छोड़िए। वो दोनों पति पत्नी है, पर ना साथ में रहते हैं, ना खाते पीते हैं, ना सोते हैं। अब तो प्रेम ने घर आना भी बंद कर दिया है, और घर आए तो भी किसके लिए? क्या? इस बात की तो मुझे ज़रा भी भनक नहीं है समधी जी। मुझे नहीं पता था कि प्रिया प्रेम को वक्त ही नहीं देती। मुझे तो लगा कि प्रिया अपना ससुराल अच्छे से संभाल रही है, पर मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि प्रिया अगर हर वक्त हमारे पास ही रहती है तो अपने ससुराल वालों को वक्त कैसे दे पा रही होगी। पर आप नहीं समझी नेहा जी। देखिए, हमारे प्यार में हमारी बेटी अपना भविष्य बर्बाद कर रही है, अपना घर बर्बाद कर रही है। अब इसका एक ही उपाय दिख रहा है मुझे, हमारा वापस अपने घर लौटना। अनंत और नेहा अपनी बेटी को अपने पास बुलाते हैं। सब एक साथ, और इस तरह कोई बात हुई है क्या?
5 दिनों बाद देख रहा हूँ प्रिया मैं तुम्हें। तुम्हें लगता है कि हम एक घर में रहते हैं? मुझसे ज़्यादा तो तुम अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर लेती हो। तो क्या हुआ? शादी का मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं तुम्हारी गोद में ही बैठी रहूंगी। यही तो तू समझ नहीं रही है बेटा कि शादी का क्या मतलब है, और जब तक हम यहाँ रहेंगे तू समझेगी भी नहीं। इसलिए हम वापस अपने घर जा रहे हैं बेटा। हम तेरे ससुराल और तेरे बीच एक दीवार नहीं बनना चाहते। आप ये क्या बोल रहे हैं पापा? कोई दीवार नहीं बन रहा। हम बन रहे हैं बेटा, और जब तक हम यहाँ रहेंगे तो हमारे साथ ही रहना चाहेगी। पर तुझे समझ में नहीं आ रहा कि तू अब सिर्फ हमारी बेटी नहीं, किसी के घर की बहू भी है। मम्मी, मैं समझ गई, मुझसे गलती हो गई। प्लीज़ आप लोग यहाँ से जाने की बात मत कीजिए। एक मौका दीजिए मुझे, बस एक मौका। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, और अगर चीज़ें ठीक नहीं हुई तो आप लोग यहाँ से चले जाइएगा, तब मैं आप लोगों को नहीं रोकूंगी। और इस तरह अनंत अपनी समझदारी दिखाकर इस बार अपनी बेटी का पक्ष ना लेकर उसे उसके ससुराल की तरफ फर्ज निभाने को कहता है। और प्रिया भी इस बात को समझ जाती है और उसका परिवार टूटते टूटते बच जाता है।